रशियन कौवे हैं। गंदम की बुआई हुई है। ये माशाल्लाह ये देखिए क्या ज़बरदस्त। सारे अभी जा रहे हैं किसी और जगह। आज इन कौवों पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ इन्फॉर्मेशन देना था कि ये रशियन परिंदे हैं, ये रशियन कौवे हैं। इस सीज़न में आते हैं, कोई 1 महीने के बाद ये वापस चले जाते हैं। हम शिकारियों को जब अगर कोई वीडियो हम डालते हैं, शिकारियों की वीडियो को देखकर कुछ लोग जो सेंसिबल नहीं होते हैं, जो न शिकार खेल सकते हैं न शिकार कर सकते हैं, बेहिम्मत लोग, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि एनवायरनमेंट को तबाह किया है, मासूम परिंदे हैं, मुसाफिर परिंदे हैं, पता नहीं क्या क्या अलकाबात देते हैं। हिंदू मज़हब की तरह जो अपने परिंदों की, गाय की जो पूजा करते हैं, इस किस्म के वो परिंदों को पूजने की हद तक बातें करते हैं। जितना मोहब्बत परिंदों से हम शिकारी करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। जो चीखते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हम परिंदों से कितना मोहब्बत करते हैं। शिकार के दौरान हम शिकार करते हैं, जो जायज़ तरीका है। अदरवाइज़ जब उनकी ब्रीडिंग सीज़न होती है, हम उनका केयर करते हैं। हम अपने घरों में उनके लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं, दाने का करते हैं। लेकिन परिंदों के जो दुश्मन हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। परिंदों के दुश्मन आजकल ये लालची ज़मींदार हो गए हैं, जो अपनी फसलों में कीड़े मार स्प्रे इतना करते हैं, पानी देते वक्त भी और वैसे भी, तो ये बेचारे परिंदे मर जाते हैं। ये तो माइग्रेटिंग हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब रास्ते में पता नहीं कहाँ मरते हुए ये जाते हैं। बेसिकली अभी मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ। बलूचिस्तान में सिबी के लोग तो जानते हैं कि हम छोटे होते थे तो ये जो मुकामी कौवे होते थे, ये हमारा जीना दोबार करते थे। किसी के हाथ में गोश्त, रोटी या इस किस्म की चीज़ें जो घर जाते वक्त तो सही सलामत नहीं पहुंचते थे, इतने कौवे होते थे। कोई कौवा नहीं है आजकल। क्या शिकारियों ने ये ख़त्म किए? हरगिज़ नहीं। बाकी सारे परिंदे मौजूद हैं। गिद्ध हर जगह मंडलाते थे, वो आपको गिद्ध नजर नहीं आते हैं। क्या ये शिकारियों ने मारे हैं? नहीं। और ये चील ऊपर जो आसमान पे उड़ते रहते थे, चील नायाब हैं। क्या ये शिकारियों ने मारे हैं? नहीं, ये ज़मींदारों ने मारे हैं जो स्प्रे करते हैं। बल्कि ऐसे भी है कि हमने ये भी देखा है कि जो जानवर मरता है उस पर भी ये लोग जहर फेंकते थे और उससे वो चील, कौवे वगैरह बेचारे या गिद्ध वगैरह मरते थे। तो ज़मींदार इस हद तक कभी कीड़े मार दवाई स्प्रे कर रहे हैं कि इस साल मैंने सुना है बड़े अच्छे मुस्तनद तरीके से कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की चावल पर पाबंदी है, नहीं खरीदा जाएगा। इसकी मेन वजह ये कि उसमें जो जहरीला स्प्रे किया गया है वो 5 से 12 गुना ज़्यादा स्प्रे किया गया है,
जो मुजर सेहत करा दिया है बैनुल-अक़वामी मार्केट वालों। तो बात करना चाहिए ज़मींदारों की कि रिस्क देने वाला तो जैसे हम कहते हैं अल्लाह है, तो इतना शदीद किस्म की स्प्रे क्यों किया जाता है। तो ये भी अभी आपने जब वीडियो देखा कौवों का, तो इनमें 1/4 भी मुश्किल बच जाएगा, ये सारे वापसी पर ये मर जाएंगे, या यहीं मरेंगे या वापसी पर जाते वक्त भी। तो ग्लोबल वार्मिंग बड़ा फैक्टर है। फिर इतने जो जंगल थे वो सारे काटे गए हैं, उनमें मकानात बनाए गए हैं, ट्यूबवेल लगाए गए हैं, फसल हो गया है। तो जो हिलाल परिंदे हैं वो यकीनन आबादी से दूर मैदानों में वहाँ जो है ना बैठते हैं। तो मैदान अब तो रहे नहीं है, सारे फसल या आबादी, ट्यूबवेल, लाइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, तो उस वजह से ये फिर या मर जाते हैं या माइग्रेट करते हैं या अपने वो उस इलाके को छोड़ देते हैं। तो हमारे सिबी में लाखों की तादाद में तोते आया करते थे सीज़न में, जब ये खजूर पकते थे। कोई तोता आज सबस कलर का जो है, कोई तोता एक भी हमने अभी नहीं देखा, ना कहीं टूं टूं की आवाज़ उनकी आती है। तो इनको हम शिकारी तो नहीं मार रहे हैं, इनको जो जंगल की कटाई होती है, जो दरख्त अभी यहाँ खजूर के दरख्त होते थे सिबी में, बहुत बड़े बागात होते थे, वो नहीं है, अभी तोते भी नहीं है। जहाँ हमारे इलाके में मल गिशकोरी, मल सोरानी, इस तरह सिबी के जो मज़ाफ़ात थे, वहाँ बड़े बड़े मैदान होते थे, वहाँ जो है ना खरगट आते थे, रात को स्टे करते थे, दामान होता था। अब वहाँ या तो ये मुहाजिरीन जो आते हैं कैंप शैम्प लगाते हैं, या जहाँ ट्यूबवेल लगाए गए हैं, कोई भी आपको परिंदा आपको नहीं मिलेगा। बाकी कुछ मौसमी हालात की वजह से भी हैं। तो ये मिले जुले चीज़ें हैं। शिकारी तो मोहब्बत करते हैं परिंदों से, हम अपने घर में उनके दाने का ख्याल करते हैं, पानी का, चिड़ियों के लिए ये जो छोटे फाख्ते ये हमारे घर में आपको मिलेंगे। जो भी शिकारी है आप उनके घर में अगर देखें तो जो चीखते हैं वो मेरे ख्याल वो यानी अपने मुर्गियों को भी दाना नहीं देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पॉजिटिव कमेंट करें हौसला अफजाई के लिए। हौसला शिकनी तो लोग करते हैं, हौसला अफजाई के लिए कोई 2 लफ्ज़ आप लोग बोलें तो बड़ी मेहरबानी होगी।